जय हिंद एवरीवन। जय हिंद, जय हिंद। मैं आप लोगों का कुमार सचिन। आज की इस क्लास में हम लोग ना ही क्लास 8 का कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ना ही 9th का पढ़ने वाले, ना ही 10th का। ठीक है, अभी आज के क्लास में हम लोग जो जो हमारे 10th के स्टूडेंट हैं, इनके बाद इनको क्या करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनको अपने लाइफ में एकदम बचपना से, जैसे हम लोग रहते हैं ना गांव में, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि एकदम बचपन से ही ऐसा जुनून रहता है कि भाई मेरे को तो ज्वाइन करना है डिफेंस लाइन में, मेरे को आर्म फोर्स पे ज्वाइन करना है। आर्म फोर्स, आर्म फोर्स, आर्म फोर्स, आर्म फोर्स, आर्म फोर्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ज्वाइन करना है। बट उनको ये नहीं पता है कि हम एक गांव वाले बच्चों को बहुत सारे हैं कि एक हम लोग अधिकारी, रैंक का अधिकारी भी बन सकते हैं। हम लोग में क्या रहता है ना गांव वाले बच्चों में कि भाई एसएससी जीडी मारेंगे, एसएससी जीडी मारेंगे, अग्निवीर के थ्रू से ज्वाइन करेंगे, या फिर जो भी अदर है उनसे ज्वाइन करेंगे, नेवी एसएसआर, नेवी एमआर, मतलब ये भी जो सारे हैं, एयरफोर्स का एग्ज़ाम देंगे जो अग्निवीर अब कर दिया गया। यही सारी चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं। बट क्या है ना कि अब लंबी छलांग की बारी है, और इसमें जो है हमारे एक मैथ्स के टीचर, जो मैथ्स की दुनिया की बादशाह एक तरह से बोल सकते हैं, उनके पढ़ाने का अंदाज में अभी ज़्यादा अगर बोल दूँ तो फ़ायदा नहीं है। आप अगर खुद जब उनसे अटैचमेंट जब पाइएगा, जब खुद आप क्लास उनका खींचेगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई मेरे जैसा पढ़ाने वाला, मेरे से आई मीन बेस्ट पढ़ाने वाला। अभी तक तो आप लोगों को पता है कि नहीं भाई, ऐसे था मैथ में, ऐसे पढ़ रहा था इजी, वैसे इस तरह आप बता रहे थे सिर्फ। बट क्या है कि अब थोड़ा सा अब लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, 11th में जा रहे हैं, कुछ बच्चे 12th में चले गए हैं, और उनको अभी तक नहीं पता है कि भाई एक हमारे बहुत ही नामी संस्था यूपीएससी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके अंडर जो है बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं, और ये जो संस्था है बहुत सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं। उन्हीं में से जो हमारे डिफेंस लाइन में है, उसमें से एक एनडीए और एक सीडीएस और भी सीएपीएफ भी होता है। बट अभी हम लोग आफ्टर 12th या तो ड्यूरिंग 12th जो एग्ज़ाम दे सकते हैं, मैं उनकी बात करूँगा। अभी जो हमारा है एनडीए, ठीक है, इनके बारे में क्या ना बच्चों को नहीं पता है, तो मैं इनके बारे में थोड़ा अगले दूसरे वीडियो में डिटेल में मैं बताऊंगा। अभी तो मैं फ़िलहाल जो इस फील्ड में रेवोल्यूशन लाने का काम कर रहे हैं हमारे अखिल सर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अखिल सर, और भी बहुत सारे टीचर हैं जो मैथ्स को अच्छे वे से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे धुरंधर टीचर हैं। बट क्या बोले कि हर एक बच्चे तक अफोर्डेबल बना सके, वो काम हमारे एक अखिल सर कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स तो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं बेस्ट, बट उनमें से भी एक हमारे जो अखिल सर हैं, वो बच्चों के हित के लिए काम कर रहे हैं। मैंने जब बेच देखा कि भाई 499 इतने कम कम फीस में, और जो फीस का एकदम फूक बना के रखा है, और किन्हीं का स्पेसिफिक बैच भी नहीं आता था, और आता भी था तो बहुत ही हाई प्राइस रहता था। तो हमारे एनडीए के फील्ड में बहुत सारे मेरे जैसे बच्चों को नहीं पता है कि भाई एनडीए में आता कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो एक आपका सिर्फ मैथ्स आता है, ठीक है, मैथ्स जो आता है आपका 300 मार्क्स का आता है, ठीक है, और इनका नाम पेपर 1 रहता है, और जो हमारा जो पेपर 2 रहता है वो जीएटी रहता है, ठीक है। अब जीएटी के अंदर सर तो पोस्ट, सॉरी, मेनली एक आपका इंग्लिश रहता है जिसका नाम ग्रुप ए रहता है, और
जो ग्रुप बी रहता है उसके अंदर आपका साइंस आता है, आपका जीके जीएस में जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये करंट अफेयर, ये सारी चीज़ आते हैं। इसमें एक बेस्ट है सर, एक तरह से बोल सकते हैं वो डांस, जो हर एक स्टेट का डांस वगैरह, ये सारी चीज़ नहीं आते, बट हाँ ये भी अपने आप में। बट सर स्पेसिफिक बहुत सारे बच्चों को क्या है ना, मैथ्स का, मैथ्स को लेकर फोबिया बना रहता है। अब भाई जो मेरे से पढ़ा है उनको तो फोबिया नहीं है मैथ्स का, ये मुझे पता है, बट मेरे से जो नहीं पढ़ा है और जो 11th-12th पढ़ रहा है अभी, और जिनका ड्रीम है कि भाई डिफेंस में जाना है, तो एक आपका सुनहरा मौका आपके पास है, एक एनडीए, जो आपको एक अधिकारी रैंक का ऑफिसर कैडर मिलेगा आपको इसमें, ठीक है, अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं। तो इसके बारे में मैं किसी अदर वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या क्या प्रोसेस है। अभी मैं स्पेसिफिक मैथ के बारे में बोल रहा हूँ, तो मैथ को लेके चलता हूँ। तो इस फील्ड में जो मैथ्स को लेके जो आया है, इसमें क्या होता है ना सर कि कट ऑफ इसमें एक रहता है कि आप कट ऑफ अगर क्रॉस कीजिएगा तो ये आपका पेपर 2 चेक होगा। तो बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर जीएटी में बहुत सारे मार्क्स गेन कर लेते हैं, बट मैथ्स का कट ऑफ ही पार नहीं होता है उनसे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और भी मैथ्स को डर ख़त्म करने के लिए और बच्चों को मैथ्स से प्यार करवाने का काम आपको अब आगे हमारे अखिल सर करवाएंगे। और क्या है ना कि बहुत सारे टीचर इस फील्ड में हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ अखिल सर है भाई, और भी टीचर बेस्ट बेस्ट मैथ के हैं, बट इस मोमेंट पे क्या है कि मैं जब थोड़ा बेस्ट को रिवील करता हूँ कि आखिर क्या है क्या नहीं है, तो उसके बाद ही मैं कुछ और बताऊँगा कि मैथ्स को आखिर क्यों इसके बारे में बोल रहा हूँ। मैथ्स का टीचर है बहुत सारे, ये हमारे अखिल सर हैं, जो नहीं जानते हैं वो सर्च कीजिएगा, ठीक है, आपको दिख जाएगा। ये पहले पीडब्ल्यू जो हमारा डिफेंस वाला, उसमें पढ़ा चुके हैं सर, और भी किसी में पढ़ाए हैं तो मुझे उतना आइडिया नहीं, बट जहाँ तक मेरे को आइडिया है मैं उनके बारे में बताया। अभी कुछ दिन पहले क्या है कि यूपीएससी के द्वारा एक प्रोविजनल आंसर की जो हर बार जो जारी किया जाता है वो जारी किया गया। उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जिनमें एरर पाया गया, जिनमें एरर ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, बट सर को लगा कि नहीं मिस्टेक है, और सर ने प्रूव भी करा, ऐसा नहीं कि प्रूव नहीं करा। और अखिल सर सिर्फ नहीं थे, और भी टीचर थे जिन्होंने एरर को प्रूव करा। तो मैं, आप लोग ऐसा मत बोलिएगा कि सर सिर्फ आप अखिल सर को ही बोल रहे हैं, तो और भी टीचर हैं, बट क्यों आखिर अखिल सर का इतना तारीफ कर रहे हैं वो अभी आपको आगे भी दिखाते हैं। चलिए, जो क्वेश्चन का जो एरर रहा था ना, ये दिखा देते हैं। क्वेश्चन का जो एरर रहा था, एक ये क्वेश्चन था, एक ये वाला क्वेश्चन था, एक ये वाला, ये प्रूफ आपको जो दिया गया है सर के द्वारा कि ये सारे बुक का रेफरेंस दिए गए हैं, एक ये वाला भी था, और जो हम लोग जिसके बारे में बोल रहे हैं, इलाइट फोर्स। भाई बेस का नाम से ही पता चल रहा है, इलाइट, इनके बारे में ही पता चल रहा है यहीं से कि इलाइट फोर्स। इसमें जो मैं बोल रहा था कि सर के बारे में इतना कि सर ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये देखिए आप, इसका कॉस्ट देख रहे हैं सर का 499। कितने हैं सर? 499, ओनली 499। इसमें ऐसा नहीं कि फैकल्टी, ऐसा मतलब फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है। आपको देखिए क्या क्या मिल रहा है, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, सिलेबस टेस्ट मिलेगा और फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है आपको। और जो हमारा 699 का जो एक बैच है, इसमें क्या मिल रहा है, लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं सर, लाइट फोर्स जो 2026 में जो पेपर हुआ था, मतलब जो फर्स्ट बैच जो सर का रहा 2026 में,
और भी बैचेस हैं, बट 2026 जो लेटेस्ट जो है उनका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको एक उनका पूरा जो बैच था वो मिल जाएगा आपको। ये 699 का है, ये प्लस पॉइंट है, लेके चलिएगा, प्लस पॉइंट है इसमें, ठीक है सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें भी था और इसमें भी है, सिलेबस टेस्ट इसमें भी है, इसमें भी है, फुल मॉक टेस्ट इसमें भी है, इसमें भी। और जो दूसरा प्लस पॉइंट है इस बैच का, इसमें क्या है सर, एक एनडीए का आर एस अग्रवाल करके एक बुक आता है, ठीक है, उसका आपको सॉल्यूशन इसमें मिलेगा। अब सर क्या है ना कि मैं बात कर रहा हूँ, अगर आर एस अग्रवाल जो एनडीए का एग्ज़ाम दे चुके हैं या जो कभी नहीं दिए हैं, जो कभी नहीं दिए उनको तो अभी नॉलेज नहीं है, जो दे चुके हैं या अपने सीनियर से कभी आस कीजिएगा कि भाई आर एस अग्रवाल जो एनडीए का बुक आता है उनका रोला क्या है। मैं बोलता हूँ, अगर आप सिर्फ आर एस अग्रवाल का जो सर वीडियो बोले रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हो ना, तो मैं लिख के गारंटी किन्हीं पेपर में बोलेगा तो स्टाम्प कर दूंगा कि अगर आप इस बुक को ही कम से कम कर लेते हो ना, तो आपका सिलेक्शन मैथ में मतलब कट ऑफ तो छोड़ यार 200 प्लस क्रॉस करेगा, अगर अच्छे से पढ़ लिया तो, ठीक है। तो ये जो बेस्ट अभी तक जो रिवोल्यूशनरी अभी तक किन्हीं टीचर के द्वारा नहीं देखा हूँ मैं अभी कि ऐसा कुछ लाया गया कि आर एस अग्रवाल का एक रिकॉर्डेड दे देना, उसमें से प्लस 2026 का 1 का बैच दे देना, वो भी मात्र 699। देख रहे हो प्लस पॉइंट, 2 प्लस पॉइंट है इस बैच में। अब क्या है कि ये यहाँ पे 2 बैचेस हैं सर, एक आपका 699 का है और एक आपका 499 का। तो बात हो जाता है सर कि दोनों मिलने को। चल, जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, मैं बोलता हूँ भाई तू आंख बंद करके 699 का ले, क्योंकि सर इसमें रिकॉर्डेड का भी मिल रहा है वीडियो, ठीक है। और आप लोगों को पता रहना चाहिए कि जो हमारा जो सितंबर वाला है पेपर, उसमें टाइमिंग थोड़ा कम मिलता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अप्रैल वाले पेपर के अकॉर्डिंग। तो आप जितना फास्ट वे से अपना सिलेबस को अच्छे वे से कवर करना है, ये नहीं कि सर लेक्चर लेक्चर अटेंड करते गए और बस हाँ सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है सर, मैं उन्हीं बच्चों को ये बैच लेने के लिए रिकमेंड करूँगा जो बच्चे थोड़ा हार्डवर्क कर सकते हैं, ठीक है। मैं सर का बैच हर एक बच्चे को नहीं लेना बोलूँगा, जो बच्चे हार्डवर्क कर सकते हैं भाई वही बैच को ज्वाइन करें, नहीं तो पैसा फालतू हो जाएगा। मैं पहले जो बोलने का क्लियर बोलता हूँ, तू अगर हार्डवर्क कर सकता है तो बैच को ज्वाइन करना, अदरवाइज भाई बैच को मत ज्वाइन करना, ठीक है। टीचर एक नंबर का है, और भी टीचर हैं, बट ये भी जो है अखिल सर बहुत ही बेस्ट टीचर है भाई, बहुत बेस्ट टीचर है मैथ का। और आपको आश्चर्यचकित होगा कि 499 में भाई बैच कौन देता है, 499 में, वो भी इस फील्ड में जहाँ पे पैसे लूटे जा रहे हैं ऐसे ऐसे ह्यूज अमाउंट में, वहाँ पे आपको सिर्फ मात्र 499 में सर का बैच मिला है। मैं एक्चुअली एक और जो प्लस पॉइंट है, मैं उन बच्चों को बोल रहा था कि किन बच्चों को लेना चाहिए सर का बैच, तो भाई 699 वाला जो बैच है, जो आफ्टर 12th जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको लेना चाहिए 699 का। क्यों सर, इसमें एक जो आपका है NDA 1 2026 का जो बैच है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, आपको RS अग्रवाल का रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बैच मिल जाएगा, ठीक है। अब ये अगर आप कर ले रहे हो ना तो एग्ज़ाम आपका क्लियर, पैसा मत देख, 699 कोई ज़्यादा नहीं है भाई। और नहीं तो सर का एक और बैच है 499 ये भी ज्वाइन कर सकता है, ये भी बेस्ट है। बट हाँ, इसमें NDA 1 का रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, सिलेबस दोनों में कवर करवाएगा। बट क्या है ना कि मेरा मानना है कि भाई सर से पहले आप पढ़ लें, इन्हीं चीज़ को सर से पहले आप खुद करके रखें।
अब क्या है कि एक जो बनता है प्लस पॉइंट कि भाई बैच किन किन को ज्वाइन करना चाहिए। तो जो क्लास 11th में है, क्लास 11th वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिए तो बोलो रामबान का काम कर दिए सर, 499 में बैच लाके रामबान का काम कर दे रहे हैं। और जो क्लास 12th में है वो भी ज्वाइन करें। क्यों सर? आप सिर्फ स्पेसिफिक मैथ को पढ़िए। अब ऐसा नहीं है कि सर ज़्यादा अमाउंट लगा दिए तो वो भी पढ़ने का डर रहता है कि ये नहीं पढ़ेंगे तो यार फालतू चला जाए पेमेंट। अब स्पेसिफिक आपके पास है कि पहले मैथ को मैं पहले कवर कर लूँगा, पहले मैथ हो गया, उसके बाद जाऊँगा इंग्लिश पे। ठीक है, मैं इंग्लिश का भी एक बेस्ट टीचर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखूँगा, ट्राई करूँगा। आप लोगों का रिस्पॉन्स जैसा रहा, अच्छा रिव्यू देखें, कमेंट सेक्शन में भरा पड़ेगा कि नहीं सर इंग्लिश का भी कोई बेस्ट टीचर बताइए, तो उसके बारे में भी बताऊंगा, स्पेसिफिक बताऊंगा, उसका स्पेसिफिक बैच मिल जाएगा आपको, और वो भी एकदम लोएस्ट प्राइस में। तो अभी मैं बात कर रहा था सर बैच के बारे में, अखिल सर के बारे में। तो क्लास 11th का स्टूडेंट के लिए एकदम बोलो रामबान का काम कर रहे हैं। आप 11th में ही अपना सिलेबस कवर कर लिए, आपके पास 11th भी है 12th भी है, 11th और 12th दोनों में पढ़ लिए, आप उसको रिवीजन करते गए 2 साल एकदम जम के, और आपका जब एग्ज़ाम आएगा तो फोड़ दीजिएगा। पहले क्या रहता था कि भाई बैच कॉम्बो में मिलता था, जिसके वजह से बच्चों को एकदम माइंड में एकदम पूरा रहता था कि भाई साइंस पढ़ने लगा, हिस्ट्री जोग्राफी पढ़ने लगा। बट मैं बोलता हूँ सिर्फ अभी आप मैथ कीजिए, आप 12th में जाइएगा, 12th एग्ज़ाम देने के बाद अदर सब्जेक्ट को पढ़ना है। और भी बहुत सारे फीचर हैं सर जिनके बारे में मैं हो सकता है भूल रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में देखूँगा, ट्राई करूँगा। बट भाई जो बोल अखिल सर ने जो करा है ये रेवोल्यूशनरी, एसएससी के फील्ड में था 499 का 9 के प्राइस में। आपको यहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, एसएससी के फील्ड में 499 में बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में लाइव बैच मिलेगा। ठीक है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही, वो भी मैथ्स का। ठीक है, तो सर एक तरह से मैं बोल रहा हूँ सर का जैसा देखा, आप एक बार क्लास कीजिए। मैं ज़्यादा सर का एक तरह से क्या बोलें, बड़ाई नहीं करूँगा, आपको लगेगा बड़ाई कर रहा है भाई, तो आप पहले सर का पढ़ के देखें, उसके बाद बोलिएगा। यूट्यूब में पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये सर का चैनल का नाम है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये सर का कॉन्टैक्ट नंबर है। और अगर आपको टेलीग्राम से ज्वाइन करना है तो आई मीन टेलीग्राम से कांटेक्ट बनाना है, ग्रुप में ज्वाइन करना है, तो सर का क्यूआर कोड भी दिया हुआ है टेलीग्राम का, दोनों जगह पे देख सकते हैं। और हमारे जो प्यारे अखिल सर है वो उनका इमेज। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए सर अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और भर भर के कमेंट कीजिए, और अदर सब्जेक्ट के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। चलिए धन्यवाद।